दोस्तों, रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर हुए तमाम तरह के विवादों के बाद अब झारखंड के सबसे प्रमुख प्राकृतिक पर्व सरहुल का सफल आयोजन हो रहा है। बरखा है। हाँ, रात को पूजा पाठ हुआ हम लोग का। खखड़ा टांगे हम लोग, घड़ा में पानी रखे यहाँ। फिर अभी पूजा पाठ होगा। अभी फिर पूजा पाठ यहाँ होना है। हाँ, फिर होगा अभी। और बाहर से लोग भी आके पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई सब कर सकता है, माथा टेक टेक के। यहाँ जो भी मांग पूरा करेगा वो मांग पूरा होता है यहाँ। हमें अनुमान लगाई कि मतलब नीचे चल जाता है पानी तो बरखा तो नहीं होता है, और ऊपर रह जाता है पानी तो हम लोग को बरखा भरपूर है। और अब फिर घड़ा पूरा भरल है। घड़ा को देखें, इस तरह से भरा हुआ है। हाँ, देख सकते हैं। इस बार अनुमान लगा है कि पानी जो है अच्छी होगी झारखंड में। तो और जितना भी लोग आके अपना माथा टेक टेक के अपना चले जाएंगे अपना यहाँ से जे भी मांग यहाँ का। एक सिख धर्म के लोग भी सब धर्म का देते हैं वो लोग। हाँ, बहुत पहले से देते आ रहे हैं। हाँ, बहुत अरे इसमें ना पूरा यहाँ का पूरा मांग होता है। पूरा मांग हो जाता है तब यहाँ झंडा उंडा चढ़ाते हैं। जब कुछ भी अपना मन का रोहित थोड़ा सा देखिए माइक को। वाहन आप लोग है। ऐसा भी होता है कि वो बदलते हैं। हाँ, बदलते हैं, मगर हम लोग तो अभी आप लोग कब से साल हो गए, बहुत साल हो गया। तो हम लोग का जैसे बेटे इसके बाद से करेंगे। तो अभी बेटा कर रहा है। बेटे कर रहे हैं। हाँ, अब बेटा के बाद फिर अभी उसका बेटा करेगा। उसका पीढ़ी से पीढ़ी करते आएगा। जैसे सरहुल त्योहार हम लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है और ये सृजन का प्रतीक है। और इस सरहुल के पहले हम लोग कोई भी नया फल को घर पे नहीं लाते हैं, उसको हम लोग अछूत मानते हैं पहले। और सरहुल के दिन ही हम लोग सारे जितने भी फल हैं, फूल हैं, सृष्टि के द्वारा जो भी नए चीजें आए उन लोगों का उस दिन पूजा करके उस दिन से फिर उनका हम लोग सेवन करना शुरू करते हैं। तो ये एक तरह से प्रकृति संरक्षण का भी संकेत देता है कि आप प्रकृति का संरक्षण कीजिए। और उसमें हम लोगों का जैसे आदिवासी समाज है वो संतुष्ट बहुत जल्दी होता है। और हम लोगों का एक ही धारणा है कि संतुष्ट रहिए, सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन जहाँ वो संतुष्टि आपका और अधिक की इच्छा में आ जाता है तो फिर क्या होता है, प्रकृति का विनाश होना शुरू होता है। तो अभी तक हमारा आदिवासी समाज संतुष्टि की कगार पे ही है और हम लोग प्रकृति का संरक्षण करते हुए ये सरहुल पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं। मैम, ये इसमें जो सूरज और धरती का विवाह इसमें सूरज को हम लोग पिता का दर्जा देते हैं और धरती माँ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं धरती सृजन का प्रतीक है, इसलिए उनको माँ का दर्जा दिया जाता है। और इसी सरहुल में पहान के द्वारा धरती माँ और सूरज भगवान का विवाह रचाया जाता है। उसके बाद ही माना जाता है कि अब प्रकृति का सृजन हो। वो मैम घड़े में जो पानी दिखने का प्रोसेस है और प्रसाद का आपने बताया, तो उसका एक बार डिटेल में बता देते तो। घड़े का पानी का तो ये संकेत होता है कि वर्षा कैसी रहेगी साल भर का, मतलब एक पूर्वानुमान किया जाता है। घड़े का पानी सूखता है तो माना जाता है कि वर्षा कम होगा। मतलब पहले अभी मौसम विभाग हो गए हैं, पहले जो पूर्वज पहले का पूर्वजों का ये धारणा था और वो पहले तो कोई साइंटिफिक वैसा था नहीं, सटीक भी लगा और
और इसमें महान रोहित जो हुए उनका है कि यहाँ खखरा का भी पकड़ा जाता है या फिर तो वो सब क्या सब प्रकृति का सृजन का संकेत होता है, सब प्रकृति के सृजन का। भोग मैम जो प्रसाद लगता है उसका आप थोड़ा सा वो बता प्रसाद दीजिए। में ये है कि जो भी होता है सब घर से निर्मित होता है और मेनली इसमें चावल के द्वारा, क्योंकि चावल क्या, वो भी नया चावल, क्योंकि प्रकृति सरहुल के बारे में जैसे मैंने कहा कि नए अनाज का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसी नए अनाज से हम लोग चढ़ाने के लिए रोटी और ये सब बनाते हैं। आज के बाद से ही जो नया अन्न है उसको नया ग्रहण अन्न किया जाए। और मैम एक और चीज था कि सरहुल में जो कान में लगाते हैं सरई फूल, हाँ, तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो जुलूस में लोग लगा के आते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा। वो आपका साल वृक्ष जो है, ठीक है, सखुआ, सखुआ उसका फूल है। अच्छा, उसका फूल है और उसको हम लोग सरई तो उसको फूल लगाने कहते की परंपरा मतलब वही है, नया सृजन। नया सीजन। उसके पहले हम लोग उसको घर में नहीं लाते हैं। अच्छा। और चूंकि मैं शिक्षाविद हूँ तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान भी देती हूँ कि बहुत जगह सरहुल के पहले पूर्व संध्या वगैरह का कार्यक्रम होता है, बहुत सारे कॉलेजों में भी होता है, ठीक है, और वहाँ पे सरई फूल लगाना शुरू कर देते, तो ये एक तरह से गलत है। जुलूस निकलने से पहले का क्या प्रोसेस मतलब है? ये पूजा करते हैं हम लोग, आज पूजा करेंगे, पूजा में फूल चढ़ाते हैं, उसी फूल उसके बाद हम लोग उसको सेवन करते हैं। अच्छा। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पूजा करेंगे तो सरई फूल अगर लाए भी तो घर के अंदर उसको प्रवेश नहीं कराते। अच्छा। पूजा स्थल पर उसको नहीं रखते, पूजा के साथ ही उसको हम लोग पूजा स्थल पर रखते हैं और उसके बाद में फिर जुलूस निकालने से पहले और क्या क्या किया जाता है? अभी पूजा होगा, पूजा होगा, पूजा होगा, उसका जुलूस निकाल। नहीं तो अंतिम प्रोसेस कुछ होगा ना कि जैसे झंडा के बाद पूजा होगा या फिर झंडा लेके निकलेंगे, ऐसा कुछ? मतलब यहाँ पे झंडा यहाँ से कुछ लेके निकलते हैं जुलूस में? यहाँ से नहीं निकलते, आपको दूसरी जगह से मान लीजिए जो पूजा पाठ हुआ है तो वहाँ से कुछ तो लेके निकलते हैं, झंडा लेके निकलते हैं और यहाँ पे आके गाड़ते हैं। यहाँ पे आके गाड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि सरई का जो फूल है वो पूजन के बाद में ही उसका सेवन करना है और कान में लगाना है या फिर दूसरे से आदान प्रदान मेन उसमें होता है, पुरुष जो होते हैं वो कान पे लगाती है और महिलाएं जुड़ा में, बाल में। अच्छा। लेकिन उससे पहले पूर्व संध्या में जो प्रोसेस चल रहा है वो गलत है। उस तरह से। और अभी का जो समाज है और जो भी कहिए कि गलत के लिए आदमी विरोध नहीं कर पाता है, उसमें आप अकेले हो जाएंगे। हाँ, सटीक जानकारी बस। और ये प्रसाद के रूप में यहाँ पे आप लोग क्या क्या चढ़ावन करते हैं? इसमें वही है, चावल, नया चावल का ही सारा कुछ बनता है। आप जो भी बनाइए, पुआ बनाइए, चावल की रोटी बनाइए। मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर विनीता रानी है। कितना आप सरहुल में बदलाव देखती हैं मैम, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, अब परंपरा से जो चली आ रही है हमारी पूजा पद्धति जो है, देखिए कितना बदलता है आधुनिकता का सभी चीजों में, चाहे वो आदिवासी समाज हो या कोई दूसरा समाज हो, सभी पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। और अगर आप देखिएगा तो जो पुरानी परंपरा वो सब जगह धूमिल होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये अभी तक रांची का खास करके देखा जा रहा है, तो उस चीज को बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। ट्रेंड मैम बदला भी है। पहले लोग कहते थे कि सरहुल में ही लोग जो है अपना पारंपरिक परिधान पहनते थे, अब जो है वो छूट गया था, उसको फिर शुरुआत हो रही है। अब जो है नॉर्मल फेस्टिवल हो या इवेंट्स भी हो तो उसमें भी परिधान अपना पहन के लोग जाना गर्व का महसूस करते हैं। का भी प्रतीक हो रहा है, ठीक है, एकजुटता दिखाने के कारण भी लाल पाट साड़ी का जो हम लोग का परिधान है वो उस चीज को बढ़ावा दिया। सरना के बारे में क्या है मैडम की, जिसे जो सरना स्थल है, अखड़ा और सरना में कितना अंतर है, क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों अलग है। मेरी जानकारी के जी जी जी, ठीक है। पहले का जो था और पहले का देखिए तो सरना स्थल पे महिलाएं नहीं चढ़ती, पुरुष ही वहाँ पूजा करते थे वहाँ, लेकिन आधुनिकता के कारण वो हर जगह का अलग अलग मान्यताएं हैं तो महिलाएं भी आती। और अखड़ा हुआ वो आपका सामने, उसमें पुरुष महिलाएं सभी लोग शामिल होते हैं। तो मतलब पहले जो था परंपरा के सरना स्थल में महिलाएं नहीं चलती थी, लेकिन अब आधुनिकता या फिर नए दौर में महिलाएं भी अपनी, और सभी क्षेत्र का अलग अलग ये धारणा है ना, कहीं पे चढ़ती हैं कहीं पे नहीं चढ़ती हैं, तो उन धारणाओं को मिलाते हुए। अच्छा, एक चीज और पूछना है मैडम कि जैसे रांची में आज सरहुल मनाया जा रहा है, अन्य जगह पर अलग अलग तिथि पर मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, होना तो चाहिए चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को सरहुल, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे होता है ना क्षेत्र विशेषता के आधार पर कुछ लोग रामनवमी के बाद, तो उस तरह की विविधता आ जाती है क्षेत्र विशेष के आधार पर। अच्छा, ठीक है मैम, धन्यवाद। सबको सरहुल की शुभकामनाएं। आप सभी को सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं।